हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल स्कूल स्टडी ऑनलाइन अगेन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 की हनीसकल जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। कैसे कुत्ते ने अपना नया मालिक खुद ढूंढा। Before you read, you may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. पढ़ने से पहले तुम कुछ जान लो कि जो कुत्ते और भेड़िए होते हैं कुछ ना कुछ खुद से मतलब एक जैसे होते हैं लगभग। ठीक है, वो तगड़ा होता है भेड़िया और कुत्ता थोड़ा वैसा होता है, लेकिन लगभग उनके जो हरकतें हैं एक जैसी होती हैं। ठीक है, और तुम ये भी जानते होगे इनके हिसाब से कि भाई ह्यूमन बींग्स ने कई वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट यानी कि टेम्ड यानी कि पालतू बना लिया है। हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल। और वही कहानी इसकी यहाँ पे है कि भाई एक कुत्ता पालतू कैसे बन गया। चलो, कुत्ते ने अपना नया मालिक कैसे ढूंढा, चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, Dog was their own masters and lived the way wolves do, in freedom. पहले कुत्ते खुद के मालिक थे और जैसे भेड़िए रहते हैं वैसे ये भी रहते थे खुद से आज़ादी में, इन फ्रीडम, आज़ादी में। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. हत्ता कि एक कुत्ता जन्म लिया जो कि इन सबसे इल प्लीज्ड यानी कि क्या था, हैप्पी था, खुश नहीं था। इल प्लेस्ड को अनहैप्पी, नॉट हैप्पी भी कहते हैं। ये ओल्ड फैशन वे है उसको बताने का। ठीक है, यानी नॉट हैप्पी को हम इल प्लेस्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, अपनी वे ऑफ लाइफ से वो खुश नहीं था, कि वो आज़ादी से नहीं जीना चाहता था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वैंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। उसे बड़ा बेकार सा, भद्दा सा, थकावट भरा लगता था अकेले अकेले खुद से हारना। ठीक है, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। मतलब अकेला खाना ढूंढना, फिर कोई बड़ा आ जाए उससे डर डर के मतलब छुप जाना कहीं। ठीक है, तो ये चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती थी। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. उसने सोचा, he thought, काफ़ी समय तक सोचा और ये निर्णय लिया कि बेहतरीन चीज़ ये होगी कि मैं किसी और ऐसे का दास बन जाऊं, ऐसे का नौकर बन जाऊं जो पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उससे ताकतवर कोई ना हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। और वो निकल गया अपने ऐसे मालिक को ढूंढने के लिए। थर्ड पैराग्राफ, he walked and he met a king's man of his. वो चला खूब चला और उसे अपना एक क्या मिल गया, एक नातेदार, एक रिश्तेदार मिल गया। किन्समैन यानी कि जो उनके नातेदार होते हैं। ठीक है, जैसा यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ओल्ड फैशन वर्ड फॉर रिलेटिव, रिलेटिव के लिए एक पुराना शब्द। ठीक है, अ बिग वुल्फ हु वाज स्ट्रॉन्गर एज ही वाज फायर्स। एक बड़ा भेड़िया मिला जो बहुत ताकतवर था, जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब भयानक और ताकतवर था। फायर्स था मतलब बहुत ही ज़्यादा वायलेंट, बहुत ही ज़्यादा डरावना, भयानक, ताकतवर था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। उस भेड़िए ने पूछा, ए कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। उसने कहा कुत्ते ने, मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे अपना दास या नौकर बना ले। टेक होता है बिकेम द सर्वेंट ऑफ, यानी किसी का नौकर बन जाना। ठीक है, तो मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे अपना नौकर बना ले। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या तुम मेरा मालिक बनना चाहोगे भेड़िए। आई डोंट सी व्हाई नॉट, मैंने ऐसा नहीं देखा, क्यों नहीं बनना चाहूँगा, द वुल्फ सेड। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और राजी खुशी बात हो गई। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, दोनों साथ ही चल पड़े। फोर्थ, they walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bush and crept deeper into the forest. क्या हुआ, वो चले और एक अचानक से क्या हुआ, वुल्फ ने यानी भेड़िए ने अपनी नाक उठाई यानी और स्निफ सूंघा, कुछ उसे महक महसूस हुई किसकी,
और डार्टेड क्विकली, फटाफट खिसक गया, ऑफ द पास यानी कि रास्ता बदल के फटाफट खिसक गया इनटू द बुशेस, झाड़ियों में, एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और धीरे धीरे धीमे कदम से वो अपना क्रीप करता हुआ, रेंगता हुआ धीरे धीरे से जंगल के बीचों बीच अंदर मतलब घुस गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, अब डॉग को ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, मतलब ये क्या हो रहा भाई। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, क्या हो गया तुम्हें मास्टर, ऐसा तुम्हें किस चीज़ ने तुम्हें अफेक्ट कर दिया, किस चीज़ से तुम परेशान हो गए। ठीक है, कम ओवर यू का मतलब होता है अफेक्ट करना, किसी चीज़ से तुम्हें भयभीत या फिर कोई ना कोई इफेक्ट हुआ तुम्हारे ऊपर। ठीक है, व्हाट हैज़ अफेक्टेड यू मास्टर, सीधी सी बात है। ठीक है, व्हाट कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, व्हाट हैज़ फ्राइटनड यू सो, तुम्हें इतना किसने डरा दिया। कांट यू सी, भेड़िए ने कहा क्या तुम देख नहीं सकते, देयर इज़ अ बियर आउट देयर, वहाँ पे एक भालू है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वो शायद वो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी। 5th paragraph. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. ये देखकर कि भालू भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है, तो कुत्ते ने ये डिसाइड किया कि अब भाई मैं किसका नौकर बनूंगा, आई विल टेक द सर्विस ऑफ द बियर, अब मैं बियर का नौकर बनूंगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, तो उसने भेड़िए को छोड़ दिया और गया बियर के पास कि भाई मुझे अपना मास्टर, मालिक बना लो। तो द बियर एग्रीड टू दिस रीडली, और बियर बहुत आसानी से मान भी गया। एंड सैड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, चलो अब एक गाय का झुंड ढूंढते हैं, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। तो भालू ने कहा कि भाई एक गाय को मारेंगे और फिर दोनों मिलके खाएंगे, चल बे चले। ठीक है, 6th पैराग्राफ। दे वॉकड ऑन एंड सून सो अ हेयर ऑफ काउस, वो चले और उन्हें एक गायों का झुंड भी मिल गया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप बाय अ टेरिबल नॉइस, जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाले थे तो वो पहले ही रुक गए एक भयंकर आवाज़ सुनकर। द काउ वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और गाय क्या कर रही थी, बहुत जोर से रंभा रही थी, मैं कर रही थी। ठीक है, सारी गायें। ठीक है, और इधर उधर भाग रही थी सारे दिशाओं में डर के मारे, पैनिक से। द बियर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, और भालू पेड़ के पीछे से देख रहा था, जैसे कि इस तस्वीर में तुम्हें दिखा रखा है। ठीक है, एंड देन ही टू रैन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, वो भी फटाफट जंगल के बीचों बीच भाग गया, भालू भी भाग गया। अब फिर कुत्ता सोच रहा होगा भाई अब ये क्या सीन हुआ। Now why did I have to come here, said he to the dog. It is the lion who rules the forest in this part. उसने भालू ने कहा कि भाई हमें यहाँ पे क्यों आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे शेर का राज है। ठीक है, इस पार्ट में शेर का राज है, इस वजह से हमें इस जगह पे आना पड़ा। द लॉयन हु इज ही, कुत्ते ने कहा भाई शेर ये कौन है। डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, क्या तुम जानते नहीं वो सबसे ताकतवर पृथ्वी पर बीस्ट यानी कि जंगली जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, ठीक है फिर मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ, अलविदा बियर। ठीक है, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर दैन एनीवन ऑन अर्थ, मैं ऐसा ही मास्टर ढूंढ रहा हूँ कि जो सबसे ताकतवर हो, उससे ताकतवर पृथ्वी पे कोई होना। 8th पैराग्राफ। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, और कुत्ता निकल दिया शेर से पूछने कि मेरा मास्टर बनोगे। द लॉयन एग्रीड टू इट, और लॉयन मान भी गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तो कुत्ता उसके पास रुका और काफ़ी समय तक रुका, काफ़ी समय तक। इट वॉज अ गुड लाइफ, अच्छी जीवन जी रहा था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, उसे कोई शिकायत भी नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लॉयन, क्योंकि पूरे जंगल में और कोई इससे ताकतवर था भी नहीं, कोई जंगली जानवर से ताकतवर शेर से था भी नहीं। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी में डेयर यानी कि हिम्मत भी नहीं थी। ठीक है, इतना साहसी, टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, डेयर मतलब कि इतना साहसी, इतना हिम्मत वाला कोई था भी नहीं जो शेर से पंगा ले सके। ठीक है, इस वजह से कुत्ते को भी कोई तंग नहीं करता था। 9th पैराग्राफ। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ, लेकिन एक दिन वो एक साइड बाय साइड एक पाथ पे चल रहे थे, एक रास्ते पे चल रहे थे। अमिड बेयर क्लिफ, बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में, नंगी नंगी चट्टानों के बीच में वो चल रहे थे। व्हेन ऑल ऑफ अ सडन, क्लिफ्स का मतलब होता है चट्टान। ठीक है, बड़ी बड़ी हाई रॉक्स होती हैं। ठीक है,
When all of a sudden the lion stopped, अचानक से शेर भी रुक गया. He gave a great roar and struck the ground angrily. उसने बड़ी सी दहाड़ मारी और अपने पैर जमीन पे मारा बहुत गुस्से में. With his paw, अपने पंजों से. With such a force that a hole formed there. इतनी जोर से मारा कि वहाँ पे छेद हो गया. Then he began to back away very quietly. फिर वो चुपचाप धीरे धीरे पीछे होने लग गया, निकलने लग गया, खिसकने लग गया. What is this master? Is anything wrong? कुत्ते ने पूछा, क्या हो गया मास्टर, कोई दिक्कत है क्या? चकित होकर, सरप्राइज था तो ठीक है, सरप्राइज होकर उसने पूछा. आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे. मैंने एक आदमी को यहाँ पे आते हुए सूंघ लिया. द लॉयन सेड. शेर ने ऐसा कहा. यू वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल. बेहतर है कि हम यहाँ से खिसक ले, भाग ले, वरना हमें परेशानी हो जाएगी, ट्रबल हो जाएगी. ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू. फिर कुत्ते ने कहा, ठीक है फिर मैं चलता हूँ भाई तुम्हें छोड़ के. शेर, मुझे भाई तगड़ा बंदा चाहिए. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनीवन ऑन अर्थ. मैं कोई ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो सबसे ताकतवर हो पृथ्वी पर. तो उसे इंसान मिल गया. 10th. एंड ऑफ द डॉग वैन टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेयर्ड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली. कुत्ता निकल दिया मैन को ज्वाइन करने, ठीक है, उसका दास बनने, और वो उसके साथ रुका और उसे अपनी पूरी फेथ, अपने पूरे विश्वास, अपनी श्रद्धा से उसकी खिदमत करने लग गया. दिस हैपन्ड लॉन्ग लॉन्ग एगो. और ये काफ़ी समय पहले हुआ था इस कहानी के मुताबिक. बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर. और आज तक भी जो कुत्ता है मैन का, इंसान का सबसे लॉयल यानी वफादार वो है, क्या नाम है, नौकर है, ठीक है, जो इंसान के अलावा और कोई मास्टर को नहीं जानता. तो ये तुम्हारा चैप्टर हो गया फिनिश. नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे. लाइक एंड शेयर, एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन.